हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। दोस्तों आज के क्लास हम 10th वाले विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत से सारे स्टूडेंट को बहुत अभी तकलीफें हो रहे हैं क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण। और मैं चाहता हूं उन सारे विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी घर पर बैठे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर क्लास मिल सके। इसीलिए आज के क्लास हम 10th वाले के लिए लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। अगर दोस्तों आप सभी को अगर 10th का अगर पूरा मैथ का अगर पूरा सोल्यूशन चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको पूरा कंप्लीट मैथ चाहिए, तो मैं आपको सारे कंप्लीट मैथ जो है ना, पूरा का पूरा मैथ आपको कोर्स समाप्त कर दूंगा। और आपको जो अगले वर्ष में जो एग्जाम होने वाला है उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा पार्ट 1 है, मतलब ये पार्ट 1 का मतलब ये पहला क्लास है समांतर श्रेणी का। और देखिए समांतर श्रेणी सबसे एकदम शानदार है, एकदम हम लॉजिक ट्रिक के साथ बताएंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, मतलब समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, समांतर श्रेणी को इसको अंग्रेजी में एपी भी बोला जाता है। एपी, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में एपी बोलिए या तो समांतर श्रेणी बोलिए, हो गया। तो ये तो है, समझ रहा कि ये अंग्रेजी शब्द है या हिंदी शब्द है, लेकिन समांतर श्रेणी किसको कहते हैं पहले ये समझनी बात है। तो पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखिए समांतर श्रेणी, इसको यहां से इसे लिख देते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते थे, देखिए जिसका सार्वअंतर समान हो, जिसका सार्वअंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं या एपी कहते हैं। लेकिन बहुत से विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो गया कि जिसका सार्वअंतर, ये सार्वअंतर होता क्या है, कैसे हम जाने जिसका सार्वअंतर समान होगा वही एपी होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा बेसिक नॉलेज एकदम नीचा चलेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल में सुनेंगे। ऐसे हम नहीं लिखे हैं, वीडियो के ऊपर थंबनेल में देखे होंगे कि आने वाला 3 पीढ़ी याद रखेगा समांतर श्रेणी को। देखिएगा ऐसा तरीका से बताएंगे कि आपके आने वाला 3 पीढ़ी भी इसको याद रखेगा समांतर श्रेणी। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेकर देखिए कि इसको हम कैसे समझेंगे ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए जैसे आपको लिखा रहेगा एपी, ऐसे रहेगा लिखा हुआ, और जैसे लिखा रहेगा आपको जैसे 5, 10, 15, 20 ... ऐसा ही लिखा रहेगा। बोलेगा का 15वां पद निकालिए, 15वां पद निकालिए। ये एक हो गया आपके लिए ऐसे टॉप क्वेश्चन है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 10th में बार बार रिपीट किया गया है। तो सबसे पहले समझना है हमें कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसका सार्वअंतर समान हो। समान का मतलब होता है बराबर होना चाहिए, वही होगा एपी में। वैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऐसे 4 को विकल्प दे देगा, बोलेगा समांतर श्रेणी चुनने के लिए। तो आपको सबसे नॉलेज तरीका से समझना है जिसका सार्वअंतर समान होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें आपको निकालना पड़ेगा प्रथम पद। ये सब भी देखते जाइए, इसमें कुछ छोटा छोटा बात आएगा। प्रथम पद अंग्रेजी में लिखता है ए। प्रथम पद को अंग्रेजी में बोला जाता है ए, या तो प्रथम पद लिखिए या तो ए। तो इस एपी में इस श्रेणी, या तो श्रेणी लिखा रहेगा यहाँ या तो एपी लिखा रहेगा यहाँ। आप बोलेगा ऐसे 15वां पद या 20वां पद या 50वां पद, कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, पहले प्रथम पद। तो इस एपी में जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे लिखा है, तो प्रथम का मतलब जो इस श्रेणी में जो पहला संख्या लिखा वही प्रथम पद। तो इसमें सबसे पहला प्रथम पद कितना है, 5, तो हो गया 5। आपका आंसर तैयार है। प्रथम पद कभी कभी बोलेगा निकालने के लिए भी कि प्रथम पद इसमें से कौन है, तो जो पहले लिखा रहेगा वही होगा प्रथम पद। अब चलिए आगे, सार्वअंतर, यही समझना है। सार्वअंतर को डी से डिनोट किया जाता है, मतलब सार्वअंतर हो गया हिंदी शब्द, इसको अंग्रेजी में डी बोला जाता है, जिसे सार्वअंतर। तो हमें कैसे निकालना है सार्वअंतर, देखिए सबसे आसान ट्रिक है इसका। निकालेंगे कैसे, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब ये हो गया इसका पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा, ऐसे ही बढ़ते गया है।
तो इसमें सारबंता निकालने का ट्रिक है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, मतलब 10 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा ना, 5 हो गया। चलिए देखिए फिर क्या करेंगे, हमें तो पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, मतलब ये है, मतलब किसे कहते हैं, तो जिसका सामंत होना चाहिए बराबर। तो देखिए 10 में से जब 5 को घटाएंगे तो 5 होगा, उसी प्रकार 15 में से 10 को घटाएंगे तो भी 5 होगा, और 20 में से 15 को घटाएंगे तब पर भी हमें 5 होगा, मतलब ये एपी में है। कभी पूछेगा कि क्वेश्चन बना के कि समांतर से निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में कौन है, 4 गो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो जिसका सारबंता बराबर होगा वही होगा एपी में। तो इसका देखिए सबका जो डिफरेंट है 5-5 का, मतलब डी सबका समान है। या इसको अगर फार्मूला के हिसाब से जाइएगा तो इसको ऐसे भी लिखिएगा, A2 माइनस A1, ये निकालने का एक ट्रिक हो गया। मतलब फार्मूला समझिए, जब डी निकालने का अगर आएगा बारी तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। ये दूसरा पद A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद, जो A लिखे है वही हो गया पहला पद। तो इसको एपी बोला जाता है, ये तो आप समझ गए हैं। लेकिन आप तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि एपी में कौन होगा, तो जिसका सारबंतर बराबर होगा वही एपी में होगा। तो चलिए इस टाइप को तो हम क्वेश्चन समझ गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछता है। रह गई ये बात कि क्वेश्चन कैसे प्रकार से पूछा जाएगा और इसको हम बनाएंगे कैसे, ये तो हो गया एपी सीखने वाला बात। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको, ये 2 नंबर में बोलेगा श्रेणी 5, 10, 15, 20 ... का 15वां पद या 20वां पद या 50वां कुछ भी निकालने के लिए, तो आपको सबसे सिंपल ट्रिक से उसी प्रकार जाना है। पहले हमें ए बराबर लिखना है, वही होगा 5, और डी बराबर इसे ही डायरेक्ट निकाल लिया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। ये 15वां जो लिखा है ये आपका एनवां पद है, एन बराबर हो गया आपका 15। ये जब है सब्जेक्ट, जब आपको 2 नंबर में दिया रहेगा बनाने के लिए, तब आप ऐसे कीजिएगा। एपी हम सिखा दें, एपी किसको बोलता है, समांतर श्रेणी को, तो जिसका सारबंतर बराबर हो या समान हो उसको एपी बोला जाता है। और जब बोलेगा सवाल बनाने के लिए तो ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 15वां पद बोलेगा निकालने के लिए, तो ये 15वां यानी ये हो गया एनवां पद हो गया आपका 15। तब आपको 15 पद निकालने के लिए फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर आपको बनाइएगा तो आपका 15वां पद निकल जाएगा। इस सवाल का मतलब ऐसा है कि ये प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, ऐसे ही करते करते ये 15वां पद तक गया है। तो मतलब 15 पदों का योग निकालना है हमें, मतलब इसमें कितना पद होगा सो पता चलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले ए कितना है 5 लिखिए, प्लस एन आपका 15 है तो 15 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका है 5, तो 5 लिखिए। और इधर हो गया 5 प्लस 15 में से घटाएंगे तो 14, और 14 पंचे 70 हो गया, 17 5 75, ये आपका आंसर तैयार है दोस्तों। देखिए कितना एकदम आसान ट्रिक है। तो अगर आपको थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप नहीं समझे तो आप अगले सवाल में जरूर आप सवाल समझ जाइएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। टाइप में बदल दिए, टाइप 1 पार्ट 1 का मतलब हो गया टाइप 1 हो गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जब पार्ट 2 चलेगा तो समझिएगा ये टाइप 2 हो गया, ये पहला पार्ट है। तो चलिए एक सवाल और देख लीजिए, इस सवाल में आप पक्का समझ जाइएगा, मुझे विश्वास है। और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला 3 पीढ़ी याद रखेगा समांतर श्रेणी को। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे लिखा रहेगा इस बार मान लीजिए लिखा रहेगा श्रेणी लिखा रहेगा ऐसे, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे 7 10 13 ऐसे ही रहेगा 16, 7 10 13 16, और ऐसे डॉट यहाँ कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 31वां पद निकालिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए यहाँ का इतना का 31वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें। श्रेणी इतना इतना का मतलब 7 10 13 16 डॉट का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे ट्रिक से एकदम नॉलेज चले जाना है
सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए एपी में होने के लिए जिसका सारबंतर होना चाहिए बराबर, तो देखिए डी होना चाहिए बराबर। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 होगा, 13 में से 10 को घटाएंगे तब पर भी 3 होगा, और 16 में से 13 को घटाएंगे तब पर भी 3 होगा। मतलब ये एपी में है। देखिए अब चलिए इसमें ए बराबर का मतलब हो गया प्रथम पद। इसमें जो इस एपी में जो सबसे पहले लिखा वही होगा प्रथम पद। इसमें 7 लिखा तो 7 लिखिए। और चलिए डी बराबर, डी निकालना हुई दूसरा पद, 10 में से 7 को घटाइएगा, 10 में से 7 गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 - 7, तो इसे यहाँ लिख दीजिए 3 हो गया। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 - 7 बराबर 3। और इधर एन बराबर ये हो गया 31वां, मतलब एनवा पद ये हो गया आपका 31, एन बराबर। सिर्फ फार्मूला देना है टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, बस हो गया। ए कितना आपका है 7 प्लस एन आपका कितना हो गया है 31 - 1, और डी आपका निकल गया है 3, ये आपका डी है। चलिए तो 7 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 होगा। तो चलिए 30 ऐसे लिखना है और गुने, और इसको 3 से गुना कर देना है। तो चलिए 7 प्लस 30 को 3 से गुना करेंगे ना, 3 × 9 मतलब हो गया आपका 90। 90 में 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना है 97। आपका आंसर तैयार है। तो देखिए बस एक छोटा सा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जब एनवा पद कहेगा निकालने के लिए कितना भी 31वां पद या 50वां पद या 100वां पद, तो आपको प्रथम पद निकालना पड़ेगा और इसका सारबंध निकालना पड़ेगा, और जो डी दिया एनवा पद दिया रहेगा वो निकालना है। और टी एन बराबर जब 31वां पद या कुछ भी एनवा पद बोलेगा निकालने के लिए, तब आप क्या कीजिएगा, तो फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, इसका ए का मान बैठाइए, एन का मान 31 - 1 और डी का मान 3 हो गया। 7 प्लस 31 में से गया 30 और गुने 3, 30 को 3 से गुना कीजिएगा तो होगा 90, 90 और 7 97, सॉरी 97 होगा, यहाँ 97, बस हो गया। देखिए दोस्तों आज का क्लास इसे टाइप 1 में बदले हैं। सबसे आज का क्लास सुपर फास्ट लगा होगा। अगर आपको मैथ का पूरा कंप्लीट मैथ चाहिए 10th का बिहार बोर्ड का सिलेबस का, तो आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें 10th क्लास का मैथ पूरा कंप्लीट चाहिए। तो मैं आपको सारे 10th का जितना भी कोर्स है मैथ का, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, और आने वाला समय एग्जाम में आपको कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसी का साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों सबसे पहली बात यह है, ये टाइप 1 है यानी पार्ट 1, समांतर चीज का सिर्फ 2 ही पार्ट बनेगा, 2 ही पार्ट में इसका खत्म हो जाएगा। अगर आज का क्लास आप लोगों को सबसे अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कंप्लीट पूरा मैथ चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर नए चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्योंकि सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।